हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इस बात का क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। इस वर्ड का मीनिंग है थ्री साइड्स को मेजर करना। यानी कि अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं पार्ट वाइज डिवाइड करता हूं तो यानी कि ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री, अगर मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड करता हूं तो इट मीन्स 3 और दैट मीन्स साइड्स और दैट मीन्स मेजर करना। ठीक है जी बात, यानी कि 3 साइड को मेजर करना। अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ पे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करते हैं हाइट या डिस्टेंस यूज निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि जनरली ये जो है ट्रायंगल में यूज होती है। मान लो हमारे पास प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करते हैं इसमें। उसमें अगर हम बात करना चाहें कि ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना बात, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही बता रहा हूं मैं। ये है आपके पास बेस और ये होती है आपके पास हाइपोटेनियस। ठीक है जी बात। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यूज क्या कहाँ करते हैं। भाई अगर हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहें, मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल थी ए बी सी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहें या दो पॉइंट के बीच का हाइट निकालना चाहें या हम थर्ड साइड निकालना चाहें, ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है ना बात। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, रियलिटी में रिलेशनशिप है किसका, साइडों और एंगल का। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे जैसे आपके एंगल चेंज होते हैं वैसे वैसे आपकी साइडों के रेशियो चेंज होते हैं। जैसे जैसे एंगल के आपके कम होते हैं वैसे वैसे आपकी साइडें कम होंगी, जैसे जैसे आपके एंगल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी साइडें बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है ना बात। अब हम जनरली जानना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है ना बात। तो उसमें सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्यारे बच्चों ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। क्या है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है जी बात। अब इस बात का क्या मतलब है, रेशियो बतानी है प्यारे बच्चों। अब रेशियो बताने के लिए मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, एक तो साइन होता है, कोस होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है जी बात, कोसिकेंट होता है और सीकेंट होता है, एक कोटेंजेंट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने के लिए आपको एक बेस्ट वे बता देते हैं हम, वो है कि आप ये याद करना मत भूलिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो हम रेशियो इस चैप्टर में करने वाले हैं। इस बात का मीनिंग है कि जो सबसे फर्स्ट रेशियो होती है ये होती है आपके पास साइन, ये होती है कोस, ये होती है टेंजेंट, और यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो ये होती है कोसिकेंट, ये होती है सीकेंट और ये होती है कोटेंजेंट। ठीक है ना बात। यानी कि अगर मैं यही ट्रायंगल लूं और कोई एक एंगल लेता हूं मैं थीटा, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर भी आपके पास बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो वहां पे अगर मैं रेशियो बनाना चाहता हूं तो रेशियो देखते हैं। तो रेशियो हो जाएगी आपके पास साइन की अगर हम बात करें, साइन थीटा, क्योंकि थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा के लिए यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। और कोस आपके पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन में ए सी। अगर मैं टेंजेंट की बात करता हूं तो टेंजेंट हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए बी अपॉन में ए सी। ये मैंने गलत लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नहीं सॉरी यहाँ पे बेस लेना था। ठीक है, ये तो ठीक लिख दिया मैंने, यहाँ पे गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है जी बात। अब बात करते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन में ए बी। और सीकेंट थीटा क्या होता है,
सीकेंड थीटा है भाई हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस यानी कि AC अपॉन में BC। और कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। अब मेरे को ये रेशियो तो पता लग चुकी है, लेकिन एक रिलेशन बताऊं इसके अंदर क्या है। वो रिलेशन ये है कि साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी कोस थीटा की उसकी अपोजिट होगी। देखो AB अपॉन में AC था, यहाँ पे AC अपॉन में AB है, ठीक है ना। यहाँ कोस थीटा में BC अपॉन AC था, तो यहाँ पे क्या है AC अपॉन BC। टेंजेंट थीटा में AB अपॉन BC था, तो यहाँ पे BC अपॉन AC, ठीक है। ये रिलेशन इनके आपस में, यानी कि मेरे को ये पता लग गया कि जो साइन थीटा है उसका अपोजिट कोसिकेंड थीटा होता है, कोस का सीकेंड अपोजिट होता है, टेंजेंट का कोटेंजेंट अपोजिट होता है, ठीक है ना। ये रेशियो तो जो हमें इस चैप्टर में यूज करेंगे वो तो हमें पता लग चुकी है। एक रिलेशन और बताता हूं मैं आपको कि मान लो मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, या ट्रायंगल नहीं, मान लो मैं कोई एक लाइन कंसीडर करता हूं, ठीक है, जिसका नाम है AB। ये लाइन ना यहीं पे है, अगर यहाँ पे थी तो इसके बीच का एंगल क्या है 0, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने ऑब्जर्व किया ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज चल करके यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे पहुँच चुकी है तो कहीं ना कहीं इसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी गैप क्रिएट किया होगा उस गैप में कोई ना कोई एंगल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा, ठीक है ना बात। और मैंने मान लिया यहाँ पे ये जो साइड थी इसकी जो पॉइंट थी और इसकी जो पॉइंट थी उसको ज्वाइन कर दिया और ये एंगल बनाती है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे को समझ आती है बात। इसी तरह मान लो एक और ट्रायंगल थी, सेम ही है ये, यानी कि इसी का कंसेप्ट मैं सेम बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि AB एक लाइन थी, ठीक है जी बात। उस लाइन ने पहले तो उसका एंगल 0 था, लेकिन दोबारा से जब उसने चलना स्टार्ट किया तो वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी, यानी कि यही लाइन अब यहाँ पे पहुंच चुकी थी थोड़ा सा आगे, तो मैंने उसको नए उसमें दिखा दिया बना के और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, जो एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ठीक है जी बात। यहाँ पे एंगल रहा होगा थीटा। अब मेरे को प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब एंगल यहाँ पे था और एंगल एक यहाँ पे है, इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? तो कहोगे आप सर ये वाला। क्यों? क्योंकि इसने तो इतना डिस्टेंस कवर किया था और इसने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, क्योंकि हमें गैप दिखाई दे रहा है बीच में काफ़ी बड़ा, ठीक है। यहाँ पे गैप कितना है? छोटा सा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एंगल आपका इनक्रीज होता है, आपकी जो थीटा के सामने वाली साइड है ये वाली, ये भी वैसे वैसे इनक्रीज होगी, ठीक है ना बात। अगर ये इनक्रीज होगी तो ये कहीं ना कहीं रेशो पे भी इफेक्ट पड़ेगा इस बात का, ठीक है ना बात। अगर इस बात का रेशो पे इफेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू भी चेंज होंगी, है ना। तो यही मैं इस दो फिगर के माध्यम से यही आपको बताना चाहता था कि जैसे जैसे आपके थीटा चेंज होते हैं वैसे वैसे आपकी रेशियो भी चेंज होती है, यानी कि ये थीटा के सामने वाली साइड जो है वो भी चेंज होती है, ठीक है। जब थीटा मान लो मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे थीटा कितना था 30 डिग्री, वैसे ही कंसीडर किया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने मान लिया कि यहाँ पे एंगल कितना था 60 डिग्री, तो जब एंगल 30 डिग्री था तो साइड छोटी वाली थी, जैसे ही मैंने एंगल 60 डिग्री कर दिया तो साइड बड़े वाली हो चुकी है ना। तो यही हम बताना चाहते हैं कि यानी कि अगर आप थीटा चेंज करते हो तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी वो भी चेंज होती है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होती है तो कहीं ना कहीं रेशियो भी चेंज होगी आपकी, ठीक है ना बात। तो ये था आपके लिए 8.1 की एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी इंट्रोडक्शन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।